बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमने 1 और 2 जो था इससे पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या है, मैक्सिमाइज z एज इक्वल टू 2x+3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। तो इसमें हमने क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन द एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिख ली। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x+y एज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x - y एज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में हम क्या करते होते हैं, y की वैल्यू को सिफर पुट करते हैं। y की वैल्यू को जब हम यहाँ पे सिफर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x एज इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4/2 आ जाएगी। और इसी तरीके से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और इसी तरीके से हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y इंटरसेप्ट में हम क्या करते होते हैं, x की वैल्यू को सिफर पुट करते हैं। जब ये x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन रीजन सिफर और 4 ये आ गया सोल्यूशन रीजन। पहला सोल्यूशन रीजन हमारे पास यहाँ पे क्या आया था वो भी हम लिख लेते हैं, इस जगह पे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा नहीं था, तो x हमारे पास क्या आया, 2 आया, y हमने सिफर पुट किया था। दो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, सोल्यूशन रीजन हमने दो फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब हम इस इक्वेशन की जाना पड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में हम क्या करते होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट में हम y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जब y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो ये सिफर हो जाएगा, 4x एज इक्वल टू 2, x एज इक्वल टू 2/4 एज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया 1/2 इंटू सिफर आ गया। और इसी तरीके से जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करते होते हैं, y इंटरसेप्ट में हम x की वैल्यू को सिफर पुट करते हैं। जब यहाँ पे x की वैल्यू को हम सिफर पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास -y बचेगा, माइनस इधर जाके यहाँ पे चला जाएगा इस साइड पे, तो -2 हो जाएगा। तो अब ये इंटरसेप्ट पॉइंट से हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या आया, x हमारे पास सिफर, y हमारे पास क्या आया, -2 आ गया। और इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, चेक पॉइंट भी करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं पॉइंट कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में x और y दोनों सिफर पुट करेंगे। तो सिफर हमने जब पुट किया ये दोनों सिफर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट के में क्या है कि 4 बड़ा है 0 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। और इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी हम इक्वेशन सिफर पुट करेंगे तो ये सिफर आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास 2 होगा, तो 2 हमारे पास सिफर से बड़ा है, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको नंबर लाइन में अब रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हमारे पास एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। x हमारे पास 2 कहाँ पे है, ये हमारे पास 2 आ गई, 1 और 2, ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। और इसी तरीके से y की वैल्यू हमारे पास सिफर है, तो ये सिफर हमारे पास ये ओरिजिन में ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 4 आई, प्लस में 4 है तो +4 ये आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइंट करा देते हैं। अब इनको ज्वाइंट कराएंगे हम, तो देख लें, इन दोनों को ज्वाइंट कराते हैं, ये दोनों ज्वाइंट हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है दूसरी ये वैल्यूज़। ठीक है, 1/2, तो 1/2 हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है, तो 0 और इनके दरमियान होगी, तो ये 1/2 ये सिफर इनके दरमियान होगी ना, 0.5 होगी, तो 1/2 0.5, तो 1 और 0 के दरमियान 0.5 है। ठीक है, ये आ गई। और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 हमारे पास ये है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये इन दोनों को हम ज्वाइंट करा लेते हैं। इसी तरीके से इन दोनों को जब हम ज्वाइंट कराएंगे तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अब हमने स्टेटमेंट को भी देखना है। अब देख लें, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही थी, हमारे पास x की वैल्यू क्या, ये हमने 2 और सिफर को पुट किया, 1/2। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आई,
0 और 2 को हमने वैल्यू फाइंड आउट की। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आई 0 और हमारे पास आया 4, और ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 0 और 4 को, ठीक है, 0 और 2 को, ये हमारे पास 2 है तो 0 और 2 और 0 को कर रहा था, ये हमारे पास आ गए। तो अब हमने देखना है इनको शेडेड करना है, तो हमारे पास क्या टुवर्ड द ओरिजिन करना है, तो ये भी टुवर्ड द ओरिजिन शेड होगा ना, ये टुवर्ड द ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड द ओरिजिन शेड हो रहा है, ये हमारे पास क्या आएगा टुवर्ड द ओरिजिन। तो इस साइड पे हमने नहीं जाना क्योंकि ये भी टुवर्ड द ओरिजिन आना है, तो ये भी इस साइड पे ओरिजिन होगा। तो क्योंकि हम इस साइड पे ये जाएगा तो ये जो कॉमन हमने हैं उन्हीं को हमने ओरिजिन पे लगाना है, ठीक है। फिजिबल रीजन में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब हमने सॉल्व किया था, फिजिबल रीजन में हम क्या करते होते हैं कि पहले को जो क्वाड्रेंट में जो चीज़ हमारे पास कॉमन उनका शेडेड एरिया होगा उसी को ही शेड करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, लेड पेंसिल से आपने शेड सबको कर देना है, लेकिन देखना है कि दोनों में कॉमन कहाँ पे आ रहा है। तो कॉमन यहाँ पे आ रहा है ना हमारे पास, इसको ऊपर शेड करेंगे तो ये उस ऊपर की जानब तो नहीं शेड करेंगे, ये कॉमन नहीं आएगा ना। तो फिर इसके जरा ये अगर नीचे शेड करेंगे तो ये बाहर की जानब शेड तो नहीं करेंगे ना, ये कॉमन तो नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जो कॉमन आएगा उसी को हम शेड करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, जो कॉमन आएगा उसी को फिर रंगीन के साथ कर देना, बाकी को इरेजर की मदद से आपने साफ कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास शेडेड एरिया आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ये आ रहा है कॉर्नर पॉइंट्स। तो कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये क्या है 0 और हमारे पास 4, 0 और 4 एक कॉर्नर पॉइंट आया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या रहा है 0 और हमारे पास 4 और 0 था, ये 4 क्योंकि x की वैल्यू शुरू में होती है ना, ये y की 0 और 4 है, ठीक है, ये वो y की वैल्यू है। और x यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 0 और 2 की वैल्यू, 0 और 2, दूसरा 0 और 2 आ रहा है। और इसी के साथ हमारे पास तीसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, जो कॉमन आ रही है, ये कॉमन की है 0 और 1/2 into 0, ये कॉमन आ रहा है। तो चौथा हमारे पास ये आ रहा है x और y, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जिस तरीके से फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये आ गए 0, 2, 0, 4 और 1/2 और 0, x और y। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन हैं इनको आपस में ऐड अप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 है। तो ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 6x इज इक्वल टू क्या आएगा 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। और इसी तरीके से क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो दूसरी इक्वेशन की हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 है ना हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू को जब 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 अपना 4 आ गई। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा आ गया, x हमारे पास 1 आया, y हमारे पास 4 आ गया। तो चौथा कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते होते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो हमारे पास रीजन दिया है z इज इक्वल टू एन टू 2x प्लस 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कहाँ से आएगा, तो ये से फिर से हमारे पास आएगा एक 0, 0 है, ठीक है। 0, 4 ये नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट हमने जो फाइंड आउट किया था ये 0, 0 होगा, ठीक है। ये 0, 0 कॉमन होता है, ये नीचे वाला नहीं होगा, तो 0, 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 0, 0 जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0, 2 है, 0, 2 है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो प्लस 3, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या है 1/2 into 0। तो x की वैल्यू हम 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से 2 से कैंसिल और 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो हमने
चौथा कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट किया 1 और 4, ठीक है। इसको पुट करेंगे 1 x की जगह पे 1, तो 2 आ जाएगा प्लस 3 हमारे पास 3 रहेगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 12 एज इक्वल टू हमारे पास 14 आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे बनेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो बन रही है हमारे पास इस कॉर्नर पॉइंट्स पे बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी आएगी इस कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है। क्या 1 और 4 पे मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, और यही इसका फाइनल आंसर है, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने उसी तरीके से लिखना है, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद हमने देखना है जो इक्वेशन हमने है क्या है, x + y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या है 7x + 5y इज इक्वल टू हमारे पास 35 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, x और y के इंटरसेप्ट पॉइंट मालूम करने होते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट्स के आगे 0 और 3 आ गए। और इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू को 0 हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, और इसी तरीके से हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या आ जाएंगे, 3 और 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझेगी। तो अब हमने दूसरी स्टेटमेंट को इसको देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो 5y एज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 35, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। y हमारे पास क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या आ जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन रीजन 0 और 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को पुट करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। जब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या आ गया, हमारे पास 5 और 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने इनको कर लिया, ठीक है। तो देखें यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करना है, हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने सोल्यूशन देखना है। तो पहला हमारे पास क्या है 0 है, फिर 3y का है, ठीक है। 1 2 और 3 ये यहाँ पे आ गया 1 2 3, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3 है, तो ये x की वैल्यू भी 3 आ गई। तो हमारे पास इनको आपस में ज्वाइंट करा देंगे, ये आपस में ज्वाइंट हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कौन सी वैल्यू है हमारे पास 0 ये है, ठीक है। 7 हमारे पास y की वैल्यू क्या इतनी है 7 प्लस में है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये प्लस में 7 आ गया। तो 5x प्लस 5x हमारे पास कितना है, यहाँ पे है 5x। तो हम इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, आपस में इनको ज्वाइंट करा देंगे, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करते हैं। अब हम ट्रू है या फॉल्स है हमारे पास। तो स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ये फॉल्स आएगी जी, आउटवर्ड रीजन बनेगा। इसी तरीके से जब हम इन दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये फॉल्स है, तो हमने क्या करना है दूसरी जानिब इसको शेड करना है। ये फॉल्स है ना, पहली वैल्यू हमने इसी की फाइंड आउट की थी 0 3 और 3 0, ठीक है। ये वाली 0 3 और 3 0 इसको हमने इस जानिब शेड किया, ठीक है। ये शेड किया क्योंकि हमने पहले ही एरिया में शेड करना है, पहले ही क्वाड्रेंट में शेड करना है, इसको दूसरे क्वाड्रेंट में हमने नहीं ले जाना। तो ये दूसरा क्या है हमारे पास, ट्रू है। ट्रू क्या होगा, टुवर्ड द रीजन, तो ये इस जानिब होगा। तो इनके दरमियान कॉमन कौन सा शेडेड एरिया होगा, ये कॉमन हो जाएगा जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया शेडेड एरिया कॉमन। तो देख लें, तो ये हमारे पास आ गया शेडेड कॉमन एरिया, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में। तो अब हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन से बन रहे हैं, इनके दरमियान एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दूसरा हमारे पास ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यही बन रहे हैं।
कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहीं पे बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, एक देखें ये हमारे पास क्या बनेगा 0 और 3, 0 और 3, ठीक है। 0 और 7 बनेगा, दूसरा 0 और 7 बनेगा। तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा 3 और 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास पहले आती है 3 और 0। और इसी तरीके से ये 5 है तो 5 और 0, ये कॉर्नर पॉइंट्स, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास फाइंड आउट हैं। तो अब हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास इक्वेशन है z हमारे पास किसके बराबर है, z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे 0 3 पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 0 3 जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 कट करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे 0 और 7 का कॉर्नर पॉइंट है। इसी तरीके से हम 0 प्लस 7 पुट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन है 3 और 6 है। तो जब हम 3 पुट करेंगे प्लस 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये तीसरा क्या आएगा, हमारे पास 5 और 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्लस 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमने क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, ये 0 3 वाली और 3 0 वाली हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो ये कैसे आ सकता है। तो सॉरी हमने यहाँ पे कहाँ पे गलती कर दी, 2x है, यहाँ पे 2x है हम यहाँ पे। तो चलो हम करते कि 0 हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कराना था 2 के साथ। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 आएगा। और इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी 0 3 की जगह पे आएगी, 0 3 की जगह पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू इस कॉर्नर पॉइंट पे होगी। क्योंकि हमने ये तो सिफर चलो पुट करते गए, इसके बाद हमने 2x करना था ना, ये तो सिफर हो गया, ये भी सिफर हो गया। तो 2x करना था, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 थी ना, 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो ये तो वैल्यू हमारी बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी 3। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है 0 और 3, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।